Good morning everybody, welcome back to Satyam classes NCERT solution class 7 science chapter respiration in animals and plants। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है एनसीईआरटी का कि व्हाई डज द एथलीट ब्रीथ फास्टर देन डीपर देन यूजुअल आफ्टर द फिनिशिंग द रेस के बाद आपका ब्रीथिंग क्या हो जाता है, हाई लेवल हाई करने लगते हैं। क्यों? बिकॉज रीजन क्या है, तो एथलीट्स नीड्स टू सप्लाई द एक्स्ट्रा एनर्जी। जो एथलीट्स दौड़ते हैं, जो भी रेसिंग करते हैं, उसको लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट फास्ट होता है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। टू हीज द मसल सेल्स विच हैव द वर्क द हार्ड ड्यूरिंग रनिंग जो भी कर रहा है, रनिंग के दौरान हार्ड वर्क हो रहा है, हार्ड वर्क के तो एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई होगा। फॉर दिस ब्रीथ फास्टर डीपर सो दैट द मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सेल। रिक्वायरमेंट क्या होता है, ऑक्सीजन को, हाई अमाउंट में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है सेल को। दिस स्पीड अप टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड द रिजल्ट मोर एनर्जी इज रिलीज। इसलिए आपका रेस के बाद क्या कहते हैं कि हाई अमाउंट में एनर्जी फास्टर देन लेने लगते हैं, इसलिए ब्रेक डाउन का, क्योंकि एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी क्या होना चाहिए, फास्ट ज़्यादा होती है। तो उस टाइम एथलीट जब रेस के फाइनल हो जाता है तो उसके बाद देखते हैं हाई अमाउंट में ब्रीथिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि बिकॉज हाई रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। दोनों में डिफरेंस बताना है आपको। सिमिलरिटीज में भी है तो पहला तो फूड ब्रेक डाउन होगा, सिमिलरिटीज में हो जाएगा ब्रेक डाउन द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों में फिर फूड ही ब्रेक डाउन होगा, फूड इट मीन्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। हाई नेक्स्ट अब स्लो डाउन प्रोसेस होगा, इसमें प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, जल बनता था, उसमें प्रोडक्ट्स आपका एनारोबिक में लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल बनता था। चलिए अब डिफरेंस इसका देख लेते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में। पहला डिफरेंस, इट इज़ द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में होगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, तो आपका C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ब्रेक डाउन होता था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी में। और कितना एनर्जी बनता था, तो 36 ATP जिसको कैलोरी 735 कैलोरी में मेजर करते थे। चलिए सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। इट इज़ द एनारोबिक में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का प्रेजेंस ही नहीं रहता है एनारोबिक रिस्पायरेशन में। सेकेंड पॉइंट आपका, इट इज़ द इंड्स प्रोडक्ट आर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या था, प्रोडक्ट्स मिलता था, तो C6H12O6 टूटता था, ब्रेक डाउन होकर क्या मिलता था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिलता था। बट इसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन में मसल्स में लैक्टिक एसिड टूटता था, और वही ईस्ट में आपका अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका ब्रेक डाउन होता था। एरोबिक रिस्पायरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड हायर अमाउंट 36 ATP, अभी जस्ट बताए थे 36 ATP या 735 कैलोरी में बोल। एनर्जी इज रिलीज्ड लेसर अमाउंट एज कंपेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन। इसमें 2 ATP प्लस आपका 28 कैलोरी में कितने ब्रेक डाउन होता है, 28 कैलोरी। एरोबिक रिस्पायरेशन इज स्लो प्रोसेस। एरोबिक रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है आपका, स्लो प्रोसेस। बट एनारोबिक रिस्पायरेशन इज फास्ट, क्योंकि थोड़े से अमाउंट के लिए होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स एनिमल्स प्लांट्स एंड, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट बैक्टीरिया ह्यूमन्स बॉडी। चलिए सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर पर, व्हाई डू यू द ऑफ्टन सीज व्हेन वी इनहेलेंट अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन द एयर। अब डस्ट पार्टिकल जाता है तो क्या कहते हैं, सीजिंग द एक्सप्लेंड जब अंदर की ओर जाता है तो फ्रॉगिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेलेंट ऑफ एयर सो दैट ओनली द क्लीन एयर इंटेयर्स द आवर बॉडी। इंटेयर्स मैंने छींक देते हैं, उसके बाद छींकने के बाद क्या होता है कि जो भी पार्टिकल गया हुआ रहता है वो पार्टिकल बाहर निकल जाता है। उसके बाद फ्रेश एयर अंदर की ओर जाती है, बॉडी के अंदर की ओर फ्रेश एयर। छींकने के बाद क्या होता है, छोटा छोटा जो पार्टिकल नाक नोज के द्वारा जाते हैं वो पार्टिकल बाहर निकल जाता है। अब आपका बाहर निकलने के बाद वो फ्रेश एयर अंदर की ओर लंग्स की ओर जाती है। इट यूजुअली अकर्स बिकॉज ऑफ द irrigation of the upper breathing passes this
irritation happens when we inhale the some unwanted particles and they get the trapped in our the nasal cavity, smoke, dust and pollen etc. The some of the unwanted particles that are the cause of sneeze, मैंने जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे नसल कैविटी के अंदर से गया, नोच के नाक से पार्टिकल्स, तो छींकने के बाद क्या हो जाता है कि आपका बाहर निकल जाती है, जो भी पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल है तो वो बाहर निकल जाता है, फिर फ्रेश एयर कहाँ जाती है आपका लंग्स की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टेक द 3 टेस्ट ट्यूब, आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, फिल 3/4 1/3/4 आपको सभी को फिलअप कर देना है। ईच ऑफ द वाटर लेवल ऑफ द ए बी सी, कीप द स्नेल ऑफ द टेस्ट ट्यूब ए, वाटर प्लांट ऑफ द टेस्ट ट्यूब बी एंड इन द सी कीप द स्नेल ऑफ द प्लांट बोथ, विच रेस्ट ट्यूब would be have the highest concentration of carbon dioxide। तो टेस्ट ट्यूब ए will have the highest concentration of the carbon dioxide, this is because टेस्ट ए contains the snail, क्या कंटेंट्स होता है, स्नेल कंटेंट्स होता है, इसलिए स्नेल इज ऑर्गेनिज्म दैट द ब्रीथ ऑफ द ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन लेगा तो ब्रीथ क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हेंस द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज द टेस्ट ए। टेस्ट बी कंटेन्स द वाटर प्लांट ऑफ द विच टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फूड सिंथेसिस, क्योंकि ऑक्सीजन बनाने के लिए फूड के लिए आवश्यकता क्या है आपका कार्बन ऑक्सीजन, तो क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा तो ही एनर्जी आपको मिलेगा। तो मोर देन द कंसंट्रेशन इज फाउंड इन टेस्ट टू बी। टेस्ट सी में कंटेन्स द बोथ स्नेल एंड प्लांट, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द स्नेल इन यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इट्स फूड सिंथेसिस एंड ऑक्सीजन रिलीज बाय द प्लांट इज द यूटिलाइज ऑफ द स्नेल ऑफ रिस्पायरेशन। इट मीन्स टेस्ट ट्यूब ए में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और टेस्ट बी में आपका ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए आपको, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, प्लांट को क्या चाहिए ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टिक आउट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, इन कॉकरोच एयर द एंटर्स द बॉडी ऑफ थ्रो, किसके द्वारा होता था, तो स्पाइरकल्स द्वारा, किसके द्वारा स्पाइरकल्स द्वारा, जिसके स्पाइरकल्स छूटा हुआ था बॉडी में पोर्शन स्पाइरकल्स, और उसको हम ट्राइकिया कहते थे, क्या कहते थे ट्राइकिया। जैसे फिश में गिल्स हो गया, लंग्स ह्यूमन्स बॉडी के लिए लंग्स, स्किन में आपका फ्रॉक्स आ गया और अर्थवॉर्म आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, कॉकरोच एयर ऑफ एंटर्स द बॉडी ऑफ द स्पाइरकल्स। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी आपका, ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज वी गेट द क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द, किसके कारण आपका लंग्स में आपका क्रैम्प्स उत्पन्न होता है, हमने पेन क्रिएट होता है, तो लैक्टिक एसिड। सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज कहते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है, क्योंकि ग्लूकोज C6H12O6 किस में ब्रेक डाउन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ विदाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के विदाउट ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड आपका ब्रेक डाउन करता है, लैक्टिक एसिड प्लस क्या बनता है आपका एनर्जी बहुत कम मात्रा में अमाउंट में होता है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ द ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन द एवरेज एडल्ट पर्सन, किस पर्सन को एडल्ट पर्सन कहते हैं, तो 15 से 18, इट मीन्स क्वेश्चन सेकेंड आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्यूरिंग द एक्सहेलेंस द रिप्स हमने रिप्स किस तरफ जाता है, तो मूव द डाउनवर्ड, इट मीन्स बी आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मैच द आइटम्स द कॉलम 1 विद द दोज ऑफ द कॉलम 2, कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच करवाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ईस्ट किससे होगा, तो ईस्ट आपके अल्कोहल, क्या बनाता है आपका अल्कोहल, तो आपका थर्ड डायफ्राम क्या था आपका डायफ्राम, तो डायफ्राम क्या था चेस्ट कैविटी, स्किन से कौन
सर लेता था अर्थवॉर्म, स्किन से ऑक्सीजन कौन लेता था, अर्थवॉर्म। लिप्स आपका स्टोमाटा, लिप्स में क्या पाया जाता है, स्टोमाटा, तो आपका 5 नंबर। फिश में क्या होता है आपका, फिक्स में गिल्स। फ्रॉग में क्या कहता था, लंग्स एंड स्किन से दोनों से आपका ऑक्सीजन लेता था। तो आंसर आपका मैच हो गया, मैंने फर्स्ट। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो ईस्ट अल्कोहल बनाएगा, डायफ्राम चेस्ट कैविटी, स्किन अर्थबॉर्न, लिप्स स्टोमाटा, फिश गिल्स एंड फ्रॉग लंग्स। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट को बताना। तो ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ द पर्सन स्लो डाउन, नो, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि फास्ट हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, उसके बाद फास्ट हो जाता है, तो ये आपका फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लांट कैरी द आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे, रिस्पायरेशन ओनली ऑफ नाइट, नॉट, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर आपका फ्रॉग विथ द स्किन एज वेल एज द लंग्स, यस ट्रू, आपका आंसर ट्रू। फिश हैव द लंग्स ऑफ रिस्पायरेशन, फॉल्स, क्योंकि गिल से, फिश क्या करता है आपका, गिल से, तो इसका फॉल्स हो जाएगा। द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग द इनहेलेंस, यस ट्रू, तो आपका थर्ड एंड फोर्थ ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिवन द बिलो इज अ स्क्वायर ऑफ द लेटर इन द हिडन डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, तो दिस मे बी द रिप्रेजेंटेड द एनी डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड अलोंग द डायगोनल्स विद द वर्ड्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का आपका डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम से हम इसको, चलिए डायग्राम आपका लेते हैं। तो डायग्राम, चलिए ये आपका डायग्राम हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में क्या बनेगा आपका, जो देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 12, 13, तो देखिए ट्राइकिया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा, फर्स्ट में ट्राइकिया, सेकेंड में रिब्स, थर्ड में डायफ्राम्स, फोर्थ में स्टोमाटा, 5 में स्पाइडकस, 6 में लंग्स, नॉर्लिस्ट एंड ईस्ट, ये आपका आंसर होगा। तो इसमें आपको बना देना है आपको, देखिए ट्राइकिया, लंग्स हो गया, स्पाइरकल्स, रिब्स, ईस्ट, ट्राइकिया, नॉर्लिस्ट, डायफ्राम, तो इस तरह से बना दीजिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।